क्या आपने सुना है कि कोई आत्मा श्राद्ध की प्रतीक्षा में बरसों भटकती रहती है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रेत मुक्ति की एक ऐसी ही सच्ची घटना। गांव में एक पुराना जर्जर मकान था, जहाँ कोई रात में रुकना तो दूर, शाम ढलते ही जाने से भी डरता था। यहाँ के लोग अक्सर कर आपस में बातें करते रहते हैं कि वहां से अक्सर किसी की करहाने की, किसी की रोने की आवाजें आती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस मकान में एक आदमी की अकाल ही मृत्यु हुई थी। उसका निधन इतना अचानक हुआ कि ना ही उसका तर्पण हुआ, ना ही कोई श्राद्ध क्रिया की गई। दोस्तों कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। दोस्तों वह आत्मा जो अब प्रेत बन चुका था, वह सिर्फ अपने घर वालों से इतना चाहता था कि उसका पिंडदान हो, उसका तर्पण हो और अच्छी तरह से उसका श्राद्ध किया जाए, ताकि उसे उस योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति मिल पाए। समय बीतता गया, लेकिन कोई उसके परिवार में उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करने वाला ही नहीं बचा था। और गांव वाले डर के मारे उस मकान के पास जाने से भी डरते थे। फिर एक साल जब पितृपक्ष आया, जो टाइम अभी चल रहा है पितृपक्ष का, और कल अमावस है। दोस्तों गांव में रहने वाले उस साधु को उस मृत आदमी ने स्वप्न में, जो प्रेत बन चुका था, वो स्वप्न में उन साधु के आया और उसने उनसे प्रार्थना की कि कृपया मेरा पिंडदान कीजिए, मेरा तर्पण कीजिए, ताकि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। दोस्तों उस प्रेत आत्मा ने साधु के स्वप्न में आकर कहा कि महाराज, मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बचा है जो मेरा तर्पण, मेरा श्राद्ध, मेरा पिंडदान कर सके। मैं अब इस योनि में, प्रेत योनि में भटकते भटकते थक गया हूँ। साधु ने अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया और उस जगह पे उस आदमी का, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, जो प्रेत बन चुका था और प्रेत बन के काफी टाइम से, काफी वर्षों से भटक रहा था, गांव वालों को एकत्रित करके साधु ने वहां पे उनका तर्पण, पिंडदान आदि किया। जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ, जैसे ही पिंडदान, तर्पण आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं श्राद्ध की, वो सब क्रियाएं संपन्न हुई। वैसे ही उसी रात लोगों ने देखा, लोगों ने सुना कि उस रात से, उस घर से कोई भी करहाने की या रोने की आवाज आनी बंद हो गई। गांव के बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अब वो आत्मा पितृलोक में पहुंच चुकी है, अब उसको मुक्ति मिल गई है। तब से लेकर आज तक उस गांव में सामूहिक रूप से एक श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तर्पण अर्पण किया जाता है। जिनका इस दुनिया में पिंडदान करने वाला, तर्पण करने वाला, कोई भी क्रिया करने वाला, श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। दोस्तों इस घटना ने ना सबको ये सिखाया, उस गांव के लोगों को, उस गांव के लोगों से लेके हम सबको ये सिखाया कि पितृपक्ष का श्राद्ध और तर्पण सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है या अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि ये पितृपक्ष, जो हमारे पितृ हैं, जो आत्माएं हैं, जो प्रेत योनि में हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, उन लोगों की मुक्ति का समय ये पितृपक्ष है और ये श्राद्ध, तर्पण, अर्पण है। ये आत्माओं की मुक्ति का साधन है। जब हम अपने पितरों को याद करके उनका तर्पण अर्पण करते हैं ना, तो उनको मुक्ति मिलती है और वो मुक्त होते हैं। प्रेत योनि में हो तो प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और मुक्त होके पितृलोक में चले जाते हैं। और जब वो मुक्त होते हैं तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देके वो इस लोक को छोड़ के, और वो हमें आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक, आज 14वां दिन है पितृपक्ष का, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया है, तो कल अमावस है। कल अमावस के दिन आप लोग अपने भूले बिसरे हुए होते हैं ना, कई बार हमें तिथियां याद नहीं होती है कि हमारे पितर किस तिथि को गए थे। जैसे हमें तिथियां याद होती है तो हम उस तिथि के अनुसार ही, उस दिन को ही हम अपने पितरों के निमित्त पंडित को बुला के और उनका तर्पण अर्पण, श्राद्ध वगैरह करते हैं, हर साल करते हैं। और अगर हमें याद नहीं रहता कि किस तिथि को हमारे गए हैं, या किसी की जैसे कि बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है और हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी ने कुछ नहीं किया,
और जो पितर हमारे भटक रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा फ़र्ज़ है कि अमावस के दिन जितने भी भूले भटके जो भी हमारे पितर हैं, उनका आवाहन करके और पंडित को बुला के उनके निमित्त जो है हमें तर्पण अर्पण जरूर करना चाहिए। कल के दिन अमावस है कल, और कुछ ना हो सके, अगर आप लोगों के पास समय ना हो, कुछ ना हो सके, तो वैसे तो कल संडे का दिन है, तो कल आप सबकी छुट्टी रहेगी तो आप कर सकते हैं। अगर छुट्टी ना हो, किसी काम में व्यस्त हो, तो सिर्फ आप इतना तो कर सकते हैं कि घर में कुछ बना के, जो भी आपके पितरों को पसंद रहा हो, या कुछ भी श्रद्धा भक्ति से बना के अपने पितरों के निमित्त और गाय को खिला दें, और कुछ कौवों के लिए ऊपर रख दें एक अंश, और उससे भी ना हो तो आप मंदिर में जाके दे आएँ, किसी गरीब को खिला दें, इतना कर सकते हैं। क्योंकि पंडित को बुलाने का आजकल पंडित रहा ही कौन है? दारू पीने वाले और मांस खाने वाले पंडित नहीं गिने जाते। तो और किसी ब्राह्मण से या पंडित से आप पूछ नहीं सकते कि आप क्या दारू पीते हैं या आप क्या अभक्ष्य भोजन का भक्षण करते हैं, नहीं पूछ सकते। तो सबसे अच्छा क्या है, आप घर में कुछ अच्छा पवित्र बनाइए अपने पितरों के निमित्त, और जाके किसी गरीब को खिला दीजिए, और नहीं तो गौ माता को खिला दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और अपने जो भी भूले भटके हमारे पितर हैं उनके निमित्त और प्रणाम करके, और जब उनके निमित्त आप उनको याद करके गौ माता को खिलाएंगे ना, तो उनको ही प्राप्त होगा। और कल के दिन आप इतना काम जरूर कीजिए। बस इसके लिए मुझे तो मंडे को वीडियो देती हूँ, मैं तो मंडे को वीडियो देना था, लेकिन अभी मुझे एक वीडियो अभी देनी पड़ी मुझे, क्योंकि कल अमावस है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो इसमें, अगर कोई जानने वाले हो, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं मुझे कि कैसी लगी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल अपने पितरों के निमित्त ये काम जरूर करें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ इस वीडियो को बनाने में त्रुटि हुई हो, कुछ मैं भूल गई हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? अच्छा लगे तो भी बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए, कुछ गलती हुई तो भी बताइए, ताकि आगे मैं सुधार करूं। और जैसा भी हो, जो भी हो, मेरी गलती हो तो भी मुझे बताइए, और अच्छा लगा हो कुछ तो भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।